बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली गायब, सैकड़ों फीटर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। केबाड़ी में 25 मिलीमीटर, माड़ीपुर 23, कुरंकी में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद में 12, औरंकी टाउन में 4.5 और DHA फेज़ 2 में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बिजली की आग मचोली से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। अवाम के 14 तबक रोशन करने की तैयारियां, बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद ₹2.10 इजाफे का इम्कान। CPPA ने महंगी बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा जून में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। कराची वालों को भी बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। चार पावर प्लांट्स की बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना लेने का इंकशाफ। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 150 अरब की अदायगियां की गई। साबिक निगरान वज़ीर तजारत गोहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा IPPs में से आधे 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 ख़ानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। हुकूमत अवाम के पैसे पर कारोबार ना करे, सार्फिन के साथ ज्यादती ना की जाए। तरक्की करता मुल्क गड़े में गिरा दिया गया, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ बानी PTI पर बरस पड़े। कहा, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ ये जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया, बाद में कौन लाया सबको पता है। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता, ये सबके लिए मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म की और बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक का बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। 2018 से नज़र लगी और गरीब पिस कर रह गया। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ा है करें। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, आटा और बिजली के नर्ख लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल की तकसीम के लिए सार्फिन को अहलियत का तरीक़ाकार भी तय कर दिया गया। रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल की तकसीम के लिए सार्फिन की अहलियत का तरीक़ाकार तय। महकमा तवानाई ने फाइनल प्लान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश कर दिया। एक ही घर पर 2 मीटर वाले सार्फिन पर सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोरी में मुलविस और डिफ़ॉल्ट सार्फिन भी स्कीम से आउट। डिफेक्टेड मीटर वाले सार्फिन सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं, अवाम के जरिए आते हैं। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का कराची में खिताब। कहा, मुल्की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है जो किसी नज़रिए के तहत नहीं, हर शोबे में इंतशार है। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। हम IMF की गुलामी में चले गए, बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया। ज़र मुबादला की कमी के बावजूद हम इम्पोर्ट पर पाबंदी नहीं लगा सकते। सरकारी सतह पर इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, ताजिर और अवाम मुल्की मसनूआत को फ़रोग देने का फ़ैसला कर लें। ताजिर बरादरी के बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक़ राय से ही इम्पोर्टेड मसनूआत का मसला हल कर सकते हैं। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की हिमायत करें या नहीं। पीपल्स पार्टी ने नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद पार्टी में मुशावरत तेज़ कर दी। पीपल्स पार्टी दीगर हम ख्याल जमातों से भी मुशावरत करेगी। मुस्लिम लीग नून भी दीगर जमातों को एतमाद मिलेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान और नून लीग से इसहाक डार पार्लियामेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल कानूनी महाज संभालेंगे। बेबुनियाद इल्ज़ाम क्यों लगाया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुर्जी को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने टीवी प्रोग्राम में दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर ने अपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के मसवदे पर दस्तखत किए थे। नोटिस में कहा गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपना बयान वापस लेकर सरेआम माफ़ी मांगे, वरना 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करने के लिए तैयार है। नून लीग की 3 खवातीन अरकान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयद आमना बतूल ने दरख्वास्त में कहा, अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दर हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शब्बीर अहमद ने मुश्तरका शिकायत में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इंक्वायरी में इल्जाम साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ताहाल फैसला ना हो सका। हुक्मरान जमात का अपोजिशन को एक और खत लिखने का फैसला। 4 नाम तलब किए जाएंगे। चेयरमैन PAC के लिए सुन्नी इत्तेहाद से शेख वकास अकरम का नाम दिया था। लाहौर के हल्का ने 127 से वफाकी वज़ीर अता ताड़र की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समात 22 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी वज़ीर अता ताड़र और इलेक्शन कमीशन को असल फार्म 45, फार्म 47 और बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे रखा है। तासुर है, जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ट्राइब्यूनल तब्दील ना करने का फैसला बहुत अच्छा है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मरियम नवाज को खतरा है, अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में पड़ जाएगी। राहत बेकरी के बाहर चलाओ घेराव केस में फवाद चौधरी, हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तौसी कर दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 22 जुलाई तक मुलतवी। आजम खान, जुबैदा जलाल और परवेज खटक के बयानात पर बानी चेयरमैन के वकला के जरा मुकम्मल। आइंदा समात पर इत्तखासा के मजीद 2 गवाहों को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया गया। बानी चेयरमैन को अंग्रेजी अखबार फराहम करने की दरख्वास्त दायर। पाकिस्तानों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी, सबको मिलकर मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जदीद टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा, तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा, IT पार्क पूरे खत्ते के लिए रोल मॉडल होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। बजट में IT के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस किए। IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। 3 लाख बच्चों को हर साल IT की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद कराची तजावुज़ात से पाक न हुआ। सड़कों पर रेडियों, फुटपाथों पर पत्थरों का राज। रही सही कसर गैर कानूनी पार्किंग ने पूरी कर दी। पुलिस और KMC एहलकार सरेआम भत्ता लेने लगे। पथारा माफिया को खुली छुट्टी। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों के लिए पैदल चलना भी मुहाल। इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का फैसला। 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। तर्जुमान वजारत तालीम के मुताबिक अगले 2 माह में स्कूलों को शमसी तवानाई पर तब्दील करने का मंसूबा है। मंसूबे से होने वाली बचत तालीमी सहूलतों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी को पैमान नाइला कियानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नाइला कियानी को हाल ही में दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालो सर करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में गिरां कदर खदमात सर अंजाम दे रही हैं। नाइला कियानी का 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियाँ सर करना पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। नाइला कियानी ने ख़वातीन की तरक्की पर खसूसी तवज्जो देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया।